हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। ये वीडियो है एक्चुअल में रीएनिमेटेड का कंक्लूजन या फिर बोल सकते हो रिवाइज वीडियो। रिवाइज वीडियो का मतलब समझ रहे हो। पहले हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं रीएनिमेटेड पे। ओके, बट किसी के पास वो वीडियो पहुंचा, किसी के पास नहीं पहुंचा। तो ये वीडियो एक्चुअल में हम जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं रीएनिमेटेड के, जो भी सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़े हैं उनका एक तरीके से मैं रिवाइज करा दूंगा। इसमें कोई कोडिंग नहीं होगी, जस्ट मैं एक तरीके से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एक पूरा कि स्टार्टिंग से एंड तक हम क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं एंड उसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आप कोई भी एनिमेशन बना सकते हो, जैसे मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जब आप रीएनिमेटेड की साइट पे जाते हो आपको ये पेज दिखाई देता है, जैसे आपको सामने दिख रहा है। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। देन आपको करना है इंस्टॉल अपना रीएनिमेटेड का पैकेज। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको ये पैकेज वहां से वेबसाइट से कॉपी करना है, कॉपी करके अपने टर्मिनल में पेस्ट करना है। एंड जैसे ही हमारा ये पैकेज इंस्टॉल होता है, हमारा सेकंड जो टास्क होता है इस चीज में, सेटअप में, वो होता है babel.config.js के अंदर अपना इस प्लगइन्स को डालना। अब ये क्यों डालते हैं? क्योंकि भाई इस प्लगइन के बिना रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड हमें सपोर्ट नहीं करेगा हमारे प्रोजेक्ट को, तो इसलिए ये प्लगइन मस्ट है। अब इस स्टेप के बाद जो हमारा थर्ड स्टेप आता है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप को कंप्लीट कर लेते हो तो थर्ड स्टेप बहुत सारे लोग जितने भी बिगनर्स हैं वो कभी कभी स्किप कर जाते हैं, जिसके चक्कर में क्या होता है उनका ऐप जब वो रन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आता है इशू, एरर फेस करने को मिलता है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप जो है वो हमारा वो है कि हमें ये कमांड जरूर चलानी होती है अपने मेट्रो सर्वर को, जो आपका रन हो रहा है उस सर्वर को आपको रीसेट करना है। कैसे क्लियर करना है? तो आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी। देन उसके बाद अपना आप ऐप रन कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। ओके, अब बात करते हैं कि देखो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें सीखने, एक्चुअल में क्या क्या टॉपिक्स है रीएनिमेटेड में सीखने हैं। एंड उन चैप्टर को अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली फिर उसके बाद आपको पूरा पढ़ने की नीड नहीं है। आप हर एक एनिमेशन को स्टेप बाय स्टेप लाइक पूरे एनिमेशन को ब्रेक करके सारी चीजें कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है हमारे लिए कि जब भी हम कोई भी एनिमेशन बनाते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें किस तरीके के कंपोनेंट में अपना एनिमेशन लगाना है ना। तो देखो, जो रीएनिमेटेड है वो पहले तो 4 से 5 आई थिंक बिल्ट इन कंपोनेंट देता है, जिसमें ऑलरेडी जो मतलब ऑलरेडी रीएनिमेटेड सपोर्ट करता है उन कंपोनेंट्स को, जिसमें पहला हमारा हो गया व्यू, ओके, इमेज, टेक्स्ट एंड फ्लैट लिस्ट एंड स्क्रॉल व्यू। ओके, अब अगर तुम्हें इन कंपोनेंट्स के अलावा किसी कंपोनेंट के अंदर लगाना है क्या एनिमेशन, तो तुम्हें उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा एनिमेटेड कंपोनेंट में। तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्रिएट एनिमेटेड कंपोनेंट फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर आपको, जैसे मुझे टचेबल ऑपेसिटी के साथ बनाना है तो मुझे टचेबल ऑपेसिटी इस तरीके से पास करना पड़ेगा। इन सब के एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं, बहुत सारे चैनल में पड़े हुए हैं, आपको बस जस्ट सर्च करना है उस इंजीनियर कोड वाला के चैनल पर, आप डायरेक्टली आके देख लेना तो इंजीनियर कोड वाला सर्च कर लो, या फिर रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं मेरा चैनल दिख जाएगा। तो वहां पे आपको इन सब की एग्जांपल्स मिल जाएंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आपको ये दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, प्री बिल्ट इन कंपोनेंट, बिल्ट इन कंपोनेंट्स एंड क्रिएट एनिमेटेड कंपोनेंट्स, दोनों पे पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हुक्स की बात। अब हुक्स की बात क्यों आ रही है? क्योंकि जब आप कंपोनेंट को कन्वर्ट कर लेते हो एनिमेटेड कंपोनेंट में, देन यू हैव टू क्रिएट एनिमेटेड वैल्यू रेफरेंस। मतलब जो जो भी वैल्यू आप जिस वैल्यू से आप एनिमेशन स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो ट्रू एंड फॉल्स हो, चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यू हो, इनिशियल वैल्यू आपको पास करने के लिए या फिर किसी भी कंपोनेंट के अंदर उसका रेफरेंस क्रिएट करने के लिए, एनिमेटेड रेफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें यूज करने होते हैं हुक्स। जिसमें पहला हुक है हमारा यूज शेयर्ड वैल्यू, जिसकी हेल्प से आपका क्या होगा, एक एनिमेटेड रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए। सेकंड होता है यूज एनिमेटेड स्टाइल। ये वो टॉपिक्स हैं, एक्चुअल में चैप्टर्स हैं जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा नहीं है, बहुत सारे हैं अलग अलग कैटेगरी में, बट इनका यूज करके मैंने सारे मोस्टली एनिमेशंस बनाए हैं, तो आप भी बना सकते हो। तो ये यूज शेयर्ड वैल्यू है रेफरेंस बनाने के लिए, एंड यूज एनिमेटेड स्टाइल है एनिमेटेड स्टाइल बनाने के लिए। ओके, अब बात करते हैं फंक्शंस की। तो जितने भी एनिमेशंस आप बना रहे हो, इन सारे एनिमेशंस में जो हेल्प करते हैं इफेक्ट डालने में, एक्स्ट्रा इफेक्ट डालने में, ठीक है, वो हैं ये सारे फंक्शंस, जिनमें हमारा बिट टाइमिंग, बिट स्प्रिंग, बिट डिके, सीक्वेंस, रिपीट एंड डिले। इनमें जो मोस्टली आपको यूज करने हैं, देखो सारे आप देख लो तो बहुत बढ़िया है, बट मोस्टली जो आप यूज करोगे वो है विद टाइमिंग, विद स्प्रिंग एंड विद डिले। मोस्टली मैं जितने भी एनिमेशंस बनाता हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ ऊपर के दोनों बिट टाइमिंग एंड बिट स्प्रिंग की हेल्प से ही हो जाता है। आई डोंट नो, आप लोग ट्राई करके देखोगे तब आपको पता चलेगा, बट मेरे सारे एनिमेशंस तो बन जाते हैं इनसे। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि इनसे काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो बिट टाइमिंग का यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे दिया सिंटैक्स की। बिट टाइमिंग को आप लिखते कैसे हो, आपको वैल्यू देनी है यहाँ पे एंड आपको ड्यूरेशन में ये टाइमिंग है कि आप इस पर्टिकुलर एनिमेशन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम देना चाहते हो, तो उस टाइमिंग के अंदर ही आपका जो एनिमेशन है वो कंप्लीट होगा। विद स्प्रिंग में के केस में आपको टाइमिंग नहीं देना, बट यू कैन गिव द ओनली वैल्यू कि भाई ये इफेक्ट है, इसको आप इस तरीके से इतनी वैल्यू दोगे तो ये इतनी वैल्यू चेंज कर देगा, उस रेफरेंस के अंदर इतनी वैल्यू डाल देगा। सेम चीज है विद डिले, बट विद डिले इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एनिमेशंस। अब देखो कॉम्बिनेशन की बात करें तो क्यों, देखो पहले तो विद डिले क्या करता है कि जब भी कोई आप एनिमेशन कर रहे हो, उस एनिमेशन को स्टार्ट होने से पहले जो टाइम चाहिए, मतलब आपने बोल दिया कि 2 सेकंड, मतलब 2000 मिली सेकंड आपने दे दिया। इसका मतलब क्या है कि पहले तो 2 सेकंड तक रुकेगा, डिले देगा एंड उस डिले के बाद एनिमेशन आपका स्टार्ट होगा। तो कभी भी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको वेट करना है कुछ सेकंड्स के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, सेट टाइम आउट इज द अदर ऑप्शन। अगर आप यूज करना चाहते हो सेट टाइम आउट यूज कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज द लाइक ऑप्शन वेयर यू कैन ऐड डिले इन योर एनिमेशन। ओके, तो ये होने के बाद बात करते थे, आपने जब छोटे छोटे एनिमेशन सारे बना लिए, आप क्या कर रहे हो, लाइक आपने साइज बढ़ा दिया, आपने हाइट बढ़ा दिया, आपने विड्थ बढ़ा दिया, आपने ओपेसिटी वगैरह इन सब चीज़ों पे काम कर लिया। फिर आता है जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है रीएनिमेटेड के अंदर, वो है ट्रांसफॉर्म। क्यों ट्रांसफॉर्म, क्यों? क्योंकि भाई देखो जितने भी आप मेरे एनिमेशन देख रहे होगे इंस्टाग्राम पे, करेंटली इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, मैं कहीं पे भी डाल रहा हूँ, जो एग्जांपल्स डाल रहा हूँ उन सब में मोस्टली हम यूज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म क्या करता है, देखो आप एक एनिमेशन की हाइट वगैरह बढ़ा सकते हो एक जगह पे जब तक वो कंपोनेंट है, बट आपको कंपोनेंट मूव कराना है लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे, है ना। आप उसको लाइक स्केल कराना चाहते हो, स्केल मतलब उसका साइज एकदम से छोटा एकदम से बड़ा, एक कुछ भी कराना चाहते हो, उसको रोटेट कराना चाहते हो, इस तरीके के इफेक्ट आपको ऐड करने अगर अपने एनिमेशन में, देन यू हैव टू लर्न ट्रांसफॉर्म, है ना, कि ट्रांसफॉर्म को यूज कैसे करते हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर हम चार चीजों की बात करते हैं। पहला होता है स्केल, दूसरा होता है ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट बाय एंड रोटेट। इन चारों चीजों पे आपको एक एक एग्जांपल कर लेना है। अगर आप एक एक एग्जांपल कर लोगे तो डेफिनेटली यू कैन क्रिएट लाइक बिल्ड एनी बिग एनिमेशंस। ओके, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस नहीं बना सकते, इनके साथ आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा, नहीं भाई हो जाता है। बस बड़े एनिमेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में हमें तोड़ना होता है। मैंने तो यही सीखा है और मैं यही एडवाइस देता हूँ कि आप कोई भी बड़े एनिमेशन को बनाना है, जस्ट उनमें से उस वो सारे पार्ट्स को ब्रेक कर लो कि आपको अच्छा यहाँ से ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये यहाँ पे हमारा सिंटैक्स है ट्रांसफॉर्म का, कि इस तरीके से आप स्केल को वैल्यू दे रहे हो। ये वैल्यू एक्चुअली में जो है ये डिनोट करती है हमारे एनिमेटेड रेफरेंस वैल्यू, जिसको हम बना रहे थे यूज शेयर्ड वैल्यू की हेल्प से, है ना। तो सेम चीज को आप यहाँ पास कर सकते हो। अब जैसे आपने स्केल पास किया है, यू कैन पास लाइक ट्रांसलेट एक्स, सेम है ना, बाई एंड स्केल लाइक रोटेट। सेम चीजों को इसी तरीके से लिखोगे, बस इस एरे के अंदर आपको कॉमा लगाते जाना, ऑब्जेक्ट ऐड करते जाना एंड वैल्यू ऐड करते जाना है। इसके बाद जो हमारा मेन चीज आती है वो ये है, मतलब इसके बाद एक और मेन चीज ये है कि देखो जब आपने ट्रांसफॉर्म ऐड कर लिया, बट बात तब आती है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें क्या करना होता है कि 2, जैसे मान लो हमें कोई एक हम एनिमेशन कर रहे थे जिसमें क्या था कि हमें हमारा जो पहले एक्चुअल में कंपोनेंट का साइज़ था वो 100 बाय 100 का है, और मैंने बोला कि जब इस साइज़ को मैं 200 बाय 200 कर रहा हूँ, इसका साइज़ बढ़ा दे रहा हूँ इस कंपोनेंट का, तो मुझे क्या करना है, 100 से 200 के बीच में कलर चेंजेस दिखाने, मल्टीपल कलर्स दिखाने, है ना? या फिर कोई रोटेशन दिखाना है, या फिर मुझे कुछ और एनिमेशन डालना है। कुछ भी चेंजेस करना है बिटवीन 2 रेंजेस, मतलब बोल सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, इनके बीच में अगर कोई भी चेंजेस करने, देन यू कैन यूज इंटरपोलेशन। अब इंटरपोलेशन यूज करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है इंटरपोलेट रीएनिमेटेड का, जिसके अंदर हम बेसिकली 3 चीजें पास कर रहे होते हैं। चौथी भी होती है बट दैट इज ऑप्शनल, आपको उस पे लगाना है या नहीं ये आपको रिक्वायरमेंट के बेस पे देखना होगा, बट ये 3 चीजें तो आपको पास करनी पड़ेगी, जिनमें पहली तो है वैल्यू। ये वैल्यू एक्चुअल में यूज शेयर्ड वैल्यू के साथ जो आप रेफरेंस बना रहे थे वो वाली वैल्यू है। देन आपको इनपुट रेंज। अब इनपुट रेंज की बात मैं कौन सी कर रहा था, जैसे मान लो मैंने बोला कि 100 साइज था पहले विथ एंड हाइट 100 बाय 100, देन उसको मैंने 200 बाय 200 कर दिया, तो यहाँ पे जो रेंज बन रही है इनपुट रेंज वो क्या है, 100 से 200। ओके, तो यहाँ पे 01 मैंने पास किया, ये चीज आपको पास करनी होगी 100 से 200। अब ये 100 से 200 के बीच में जो भी आपको वैल्यूज चेंज करनी है वो डलेंगी इस वाले एरे में। जैसे मैंने क्या बोला, 100 से 200 जाते टाइम पे मैं चाहता हूँ कि कलर कुछ भी हो जाए, तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखना, जितने इनपुट रेंज में जितने आइटम होंगे 1 एंड 2, देन यहाँ पे भी आपको सेम डालनी पड़ेगी लेंथ। आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे 2 डाल दी, यहाँ पे 3 डाल दी। यू हैव टू पास सेम लाइक लेंथ फॉर बोथ एरे। ओके, इनपुट रेंज एंड आउटपुट रेंज। ये है हमारा बेसिकली रीएनिमेटेड
जिसके अंदर मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से। हमें सबसे पहले आना चाहिए सेटअप, देन हमें आना चाहिए कैसे आप कंपोनेंट क्रिएट करोगे एनिमेटेड, देन आपको आना चाहिए रेफरेंस बनाना, देन आपको आना चाहिए स्टाइल ऐड करना विद हेल्प ऑफ यूज एनिमेटेड स्टाइल, एंड उसके बाद जो हमारी दो इफेक्ट आते हैं कि हमें कौन कौन से फंक्शन यूज करने चाहिए एनिमेटेड वो, एंड उसके बाद हमारे पास होता है ट्रांसफॉर्म एंड देन इंटरपोलेशन। बस इतनी चीज़ों को सीखना है और आप कोई भी एनिमेशन बना सकते हो। मैं ये सारी चीज़ों को यूज़ करके इतने सारे एग्जांपल डालता हूँ। मोस्टली मुझे ना टाइम लगता है 35 मिनट मैक्स होता है, अदरवाइज़ मैं 20 से 25 मिनट में हर एक एनिमेशन बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से आप भी सीख सकते हो, और अगर आपको लगता है कि भाई ये सारी चीज़ सीखने के लिए वीडियोज़ कहाँ मिलेंगे, तो डेफिनिटली चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं। सारे वीडियोज़ वन बाय वन जाके देखो, रीएनिमेटेड की सीरीज़ के अंदर बहुत सारे मैंने अलग-अलग एग्जांपल भी दिए हैं सेपरेटली बिल्कुल। उनको देखोगे आपको रीएनिमेटेड समझ में आ जाएगा अच्छे से, एंड इससे ज़्यादा सीखने की मैं बता रहा हूँ कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि ये सारे सफिशिएंट हैं आपको कोई भी एनिमेशन करवाने के लिए, ओके? तो फिर अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, एंड ये वीडियो एक तरीके से रिवाइज़ वीडियो था हमारा रीएनिमेटेड का। कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।